मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। रोक दिया भाई, रोक दिया। किसको रोक दिया? एमआई पलटन वालों को रोक दिया भाई। मुंबई इंडियंस गजब ही खेल रही थी, 6 लगातार मैच जीते, 7वां मैच भी वानखेड़े में था और मैच भी उनके हाथ में था और मैच हार जाते हैं और जीटी ऑन टॉप। और ये शुभमन गिल की जीटी ने मुंबई के विजय रथ को रोक दिया भाई। मजा आ गया एकदम, बहुत हैप्पी हूं मैं। और मैंने पूरे दम लगाई मुंबई को हराने के लिए। वो तो पता इतना मसाला बीच में आ गया भाई। अब आपको पूरे स्पष्ट और अच्छे तरीके से मैच का एनालिसिस करेंगे। पहले मैच का एनालिसिस करते हैं कि 14 ओवर में जब गेम रुकता है उस समय जीटी का स्कोर 107 रन और 2 विकेट खोए हुए थे। रदरफोर्ड और शुभमन गिल मैदान में थे, बहुत सही चल रहा था सब। 99 पार स्कोर था, 8 रन से जीटी जीत रही थी। जब मैच दोबारा शुरू होता मैच 20 ओवर का ही डिसाइड होता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर बचे थे। जसप्रीत बुमराह भाई, ये लड़का जसप्रीत बुमराह ओवर डालता है। शुभमन गिल एक चौका मारते हैं इस ओवर में, लेकिन शुभमन गिल जसप्रीत बुमराह की लाइन या जसप्रीत बुमराह का जो भय, एक नाम, गेंद अच्छी थी, मानता हूं ना, रिवर्स हो रही, गेंद सीधी थी। शुभमन गिल सिर्फ भय में आउट हुए हैं जसप्रीत बुमराह के। भाई क्या गेंद पड़ी, पैड पे लगी, विकेट पे लगी, बोल्ट। और उस ओवर में जसप्रीत बुमराह 6 रन देते हैं। फिर ट्रेंट बोल्ट 1 विकेट ले जाते हैं रदरफोर्ड का। मतलब दोनों जो बल्लेबाज हट में भेज दिए जाते हैं और 2 नए बल्लेबाज मैदान पे। जसप्रीत बुमराह अगला ओवर डालते हैं। शाहरुख खान को क्या जरूरत थी? आप अगर स्लो मोशन में वो शॉट देखे, वो बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे भाई। जसप्रीत बुमराह पे बड़ा शॉट खेलना कौन खेलता है भाई? जसप्रीत बुमराह पे कौन खेलता है? शाहरुख खान अभी बच्चे हो, एक मोहम्मद रिजवान खेले थे जसप्रीत बुमराह पे बड़ा शॉट, अपनी टीम की लुटिया डुबाए थे। तुमने भी लुटिया लगभग डुबा दी थी भाई। नहीं खेलना है, वो बुमराह है, वो उसका कॉपी। अगर वो 6 गेंदें तुम खेल लेते तो टीम तुम्हारी जो धड़कने, जो 15, 20, 25, 30 मिनट जो धड़कने बंद रही हैं शुभमन गिल की, आशीष नेहरा की, वो नहीं रहती। ओवर वो भी बहुत गजब डालता है जसप्रीत बुमराह। शाहरुख एक चौका मारते हैं, लेकिन फिर ओवर डालने आते हैं अश्विनी कुमार और अश्विनी कुमार उसमें राशिद को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। और फिर आ जाती है बारिश। गजब भाई, बारिश आ जाती है। अब बारिश आ जाने पर मुंबई इंडियंस 5 रन आगे थी। मतलब मुंबई इंडियंस ये मैच 5 रन से जीत रही थी और कट ऑफ टाइम था 12:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब अमेरिका का 2 बजे दोपहर का। मतलब गेम बिल्कुल बन चुका था मुंबई के पक्ष में। बारिश बहुत तेज हो रही थी। फिर एक समय इंद्रदेव बारिश को रोक देते हैं और बारिश जब रुकती है तो अंपायर डिसाइड करते हैं कि ये गेम 19 ओवर का होगा। मतलब 1 ओवर में 15 रन चाहिए। किसको? गुजरात टाइटंस को जीतने के लिए। और सामने थे तेवटिया और कोटजिया और इधर से बॉलिंग पर आ रहे थे दीपक चहर की पहली गेंद बेहतरीन गेंद तो नहीं थी, लेकिन बेहतरीन शॉट खेला हमारे तेवटिया ने और चौका मारा स्ट्रेट का। फिर अगली गेंद पे सिंगल मिलता है, 30 यार्ड सर्कल पर गेंद को रोक लिया जाता है। तीसरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण गेंद थी क्योंकि 4 बॉलों पे 11 रन चाहिए थे और कोटजिया उस गेंद पर छक्का मार देते हैं और वहां से मुंबई के खेमे में एकदम शांति हो जाती है। नीता अंबानी ऐसे करके बैठ जाती हैं, आकाश अंबानी गुस्से से लाल हो जाते हैं, हार्दिक पांड्या ऐसे करने लगते हैं। लेकिन फिर अगली गेंद पर क्या होता है? सिंगल लिया जाता है। मतलब बची हुई 3 गेंदों पर 4 रन चाहिए। अगली गेंद फिर सिंगल आता है, मतलब बची हुई 2 गेंदों पर 3 रन। लेकिन क्या होता है पता है आपको? वो नो बॉल हो जाती है। मतलब बची हुई 3 गेंदों पर 3 रन। अब मैच, लेकिन जब फ्री हिट पर भी सिंगल आता है तो बची हुई 2 गेंदों पर चाहिए 1 रन। अब क्या था?
अब तो आसानी से कहीं भी सिंगल टहला हिला के रन ले लो, लेकिन सर डालते हैं दीपक चहर और कोटजिया को आउट। मतलब रोमांचकारी मुकाबला एक बार फिर जारी हो जाता है और एक रन लास्ट बॉल पे, और वो भी रन आउट था भाई। तीनों स्टंप साफ दिख रहे हैं हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या से बॉल स्टंप में नहीं लगती है, और हार्दिक पांड्या और वो दीपक चहर अपने पवेलियन वहां पर थे आधी पिच में भाई, खड़े हुए देख रहे भाई। आना होता है, गेंद को मारना होता है पकड़कर। उधर से सूर्य कुमार यादव वो भी नहीं आ रहे। क्या संजय मांजरेकर अभी ये बात बोलेंगे? आज संजय मांजरेकर एक बड़ा सा ट्वीट करो कि सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट इतना खराब क्यों था, कि सूर्य कुमार यादव ने वो बॉल कलेक्ट क्यों नहीं करी, दीपक चहर वहां से क्यों नहीं आया। अगर यही आरसीबी होता, विराट कोहली होता, भैया पैराग्राफ पे पैराग्राफ संजय मांजरेकर लिख के भेज देते। देखो कैंपेन चलेगा लेकिन कमेंट्री पैनल में नहीं चलेगा, बाहर कैंपेन चलाओ, सबसे बड़ी बात। और फिर ये मैच गुजरात टाइटंस जीत जाती है, और गुजरात भाई ये अचंभा हो गया, क्योंकि मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मैं अपना सच बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं थी ये मैच दोबारा शुरू होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन भाई शुरू हुआ और मुंबई की लग गई बाट। भाई जिस बुमराह ने मुंबई को वापस लाए इस गेम में, बुमराह कह रहा होगा यार तुम लोगों से कुछ नहीं होता। देखो मैं अपना ओपिनियन मानूं, हार्दिक पांड्या ने बहुत बार अपने कैरियर में लास्ट ओवर डाला है और उसको सक्सेसफुल किया भी है। 2016 टी20 वर्ल्ड कप हो या टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, तो हार्दिक पांड्या ने ये ओवर क्यों नहीं डाला, इस बात पर डिस्कशन होना चाहिए। अगर हार्दिक पांड्या डाल सकते थे, आप उस ओवर से डिप्रेस, जो आपने इतना लंबा ओवर डाला 12 गेंद का, उससे इतना डिप्रेस होने की कोई जज्बा, आपने ऐसा बार बार इंडियन टीम के लिए करके दिखाया, तो मुंबई इंडियंस के लिए आपने लास्ट ओवर क्यों नहीं डाला? ये बात हार्दिक पांड्या को समझ आनी चाहिए। हार्दिक पांड्या अगर ये ओवर डालता तो डेफिनेटली मुंबई इंडियंस ये मैच जीत जाती। चलो बात करते हैं पॉइंट्स टेबल पे। भाई क्या पॉइंट्स टेबल पे धमाल हुआ है, मुंबई कहां पहुंची है, मुंबई की हालत कैसी हो गई, पतली हो गई है या नतली हो गई है, देखते हैं। गुजरात टाइटंस ऑन द टॉप। भाई आरसीबी वालों कोई बात नहीं, तुम्हारा जब मैच होगा तो तुम टॉप पे आओगे, लेकिन सबसे बड़ा काम किया आज गुजरात ने, विजय रथ रोका है। किसका रोका है? एमआई पल्टन वालों का रोका है। तो गुजरात 11 मैच खेली है, 8 जीती है, 3 हारी है, और 16 पॉइंट्स के साथ प्लस 867 के रन रेट के साथ टॉप 1 पे बनी हुई है, और इनका रन रेट भी बहुत अच्छा है, और अब इनका कंफर्टेबल है। लेकिन अभी 16 पे क्यों नहीं लिखा है, ये भी याद करने वाली बात है। आरसीबी दूसरे स्थान पर है 16 पॉइंट्स के साथ प्लस 482। तीसरे पे पंजाब किंग्स है 15 पॉइंट के साथ 376। एमआई चौथे स्थान पर है 12 मैचों में 14 पॉइंट के साथ। मतलब एमआई के जो 2 मैच बचे हुए हैं, वो मैच बचे हुए एक पंजाब किंग्स के और एक दिल्ली से। पंजाब किंग्स का मैच इनका धर्मशाला में खेला जाना है, और दिल्ली से जो इनका मैच होगा वो खेला जाना है वानखेड़े में। तो अब इनकी सांसें वेंटिलेटर पे हैं। देखो ये जो इतना कंपिटेटिव हो गया है टूर्नामेंट, क्योंकि अब इसका फायदा, ये जो जीतते तो इसका घाटा केकेआर को होता, इसका घाटा एलएसजी को होता। अब एलएसजी भी प्ले में आ गई। एलएसजी भी सोच रही है कि 11 मैच में मेरे 10 पॉइंट है, मैं 3 मैचों में तीनों जीतकर 16 पे पहुंचा, लेकिन एलएसजी को दूसरे गेम पर भी नजर रखनी पड़ेगी। डीसी 11 मैचों में 13 पॉइंट है, डीसी के कंफर्टेबल। अब देखो जो कल मैंने आपको बताया था कि अगर मुंबई 16 पॉइंट पे रुकती है तो डीसी 17 पे जा सकती है, और डीसी को वहां से फायदा हो सकता है। तो डीसी और मुंबई का गेम जो वानखेड़े में होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है। ये बात आप मेरी गांठ बांध के रख लो, क्योंकि वो गेम हो सकता नॉकआउट हो, 4-5 की लड़ाई वही हो। इसके बाद केकेआर भी बनी हुई है रेस में, 11 मैचों में 11 पॉइंट। एसआरएच, आरआर और हमारे प्रिय थाला की टीम चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से, और हमारे थला आज फिर अंतिम स्थान पर बने हुए हैं। 11 मैचों में 2 जीते हैं 4 पॉइंट के साथ। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं कि हमारे थला की टीम
दूसरे स्थान पर भी नहीं है, अंतिम स्थान। मैच शुरू होता है, टॉस जीतते हैं हमारे प्रिंसो और हमारे निब्बियों के प्रिय राजकुमार कौन, शुभमन गिल, और गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं जो निब्बियों के सबसे प्रिय हैं। तो ये जीत कर क्या करते हैं, बॉलिंग। भाई देखो यहां बॉलिंग करना बनता भी है, क्योंकि इस पिच पर अगर आप बॉलिंग करेंगे तभी मैच की चेजिंग पर ही मैच जीता जा सकता है। और जब मैदान पर आते हैं मुंबई के दोनों ओपनर, तो उधर से बॉलिंग पर होते हैं डीएसपी साहब, डीएसपी मोहम्मद सिराज। और डीएसपी मोहम्मद सिराज कहते हैं, रियल रिकल्टन तुमने ये क्राइम किया है, चलो अंदर। रिकल्टन को पहले ही ओवर में कैच कराकर पवेलियन भेज देते हैं। उस ओवर में एक और को पकड़ते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो छूट जाता है, साई सुदर्शन से कैच, और डीएसपी साहब गुस्से में लाल हो जाते हैं। अब बात करेंगे एक एक प्लेयर पे तसल्ली से। रोहित शर्मा, आज रोहित शर्मा का दिन खराब था, रोहित शर्मा आज नहीं चल सके, लेकिन रोहित शर्मा पिछले कुछ दिनों से चले हैं, 7 रन बनाए 8 गेंदों पर। अरशद खान का शिकार बने, आज डीएसपी साहब ने उनको बकस दिया, डीएसपी साहब ने आज छोड़ा, बोला कि आज मैं इनको नहीं पकड़ूंगा, तुम पकड़ लो भाई, अरशद तुम पकड़ लो। सूर्य कुमार यादव के आज स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाऊंगा मैं। 145 का स्ट्राइक रेट है भाई। देखो सूर्य कुमार यादव, ये स्ट्राइक रेट मतलब टीम को कितना भी घातक ले जाए, आपने 35 रन बनाए 24 बॉलों में। ऐसा आपने मुंबई के लिए इस सीजन बहुत रन करे हैं, आप पर जो ऑरेंज कैप है वो आपके सिर का ताज बढ़ा रही है, लेकिन स्ट्राइक रेट आपको 160 प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि 160 प्लस अगर स्ट्राइक रेट नहीं होगा तो वो घाटे का सौदा होगा टीम के लिए, वो आपके लिए घाटे का सौदा नहीं। आपका रन रेट जैसे बाबर आजम के लिए घाटे का सौदा नहीं है, वो सौदा घाटे का सौदा है हमारी मुंबई इंडियंस के लिए, वो घाटे का सौदा है हार्दिक पांड्या की टीम के लिए। तो घाटे का सौदा बने आज सूर्य कुमार यादव। और मुझे तो ऐसा लग रहा था आज 2 प्लेयर एक दूसरे की टीम में अदला बदली कर लिए थे। एक सूर्य कुमार यादव जो खेल रहे थे किसकी तरफ से, जीटी की तरफ से, लेकिन जीटी का कप्तान मुंबई की तरफ से खेल रहा था भाई, वो तो 100 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेला भाई, उसने तो 46 बॉलों में 43 रन बनाए हैं, 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं। ऐसा लग रहा था मुंबई बानखेड़े में आके वो सारा ने सारा काम खराब कर रखा है भाई। वो फोन ऑन आ गया होगा, सही बता रहा हूं मैं, फोन आ गया होगा, ए सुमन मैं देखो किसी बंदे को डेट नहीं कर रही हूं, अब मैं तुम्ही को डेट करूंगा। मैं मुंबई को सपोर्ट कर रहा, मैं मुंबई को सपोर्ट कर, सुमन गिल का यही होगा भाई, तो पक्का मैं तुम्हें बता रहा हूं। और नहीं मानते उससे पूछ लेना जाकर। सारा ने फोन किया कि पापा नहीं हारने चाहिए, चाहे तुम हार जाओ। सुमन ने कहा मैं हूं ना, मैं पूरा जिम्मेदारी लेता हूं। तिलक वर्मा एक बार फिर फ्लॉप। तिलक वर्मा को इस सीजन अभी उतनी बैटिंग नहीं मिली है, तो इनके ऊपर कुछ बोलना इतना नहीं। 7 रन। हार्दिक पांड्या भाई देखो स्पिन बॉल कर रहा है साई सुदर्शन, आपको टॉप स्पिन दे रहा है, आप उसको नहीं खेल पा रहे, आपको लेग स्पिन दे रहा है, नहीं खेल पा रहे, तो आप करना क्या चाहते थे भाई? ये तुम मुंबई के नीले कपड़े पहनकर क्या बन जाते हो? क्लोन बन जाते हो, जोकर बन जाते हो, कप्तान हो, जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, छक्का मारने की कोई जरूरत नहीं थी, वहां पर जीवन दान दे रखे थे भाई। मुंबई आज 120 नहीं बना पाती। मुंबई को साई सुदर्शन, साई किशोर और मोहम्मद सिराज को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहिए, तीनों ने कैच छोड़े। फिर वो अंपायर्स कॉल हो जा रही है, कोई गेंद पिच हो रही है तो वो विकेट में नहीं लग रही है। इतना साथ मुंबई के साथ किसका था? सबका था। वो तो सब चाहते थे मुंबई जीते, लेकिन इंद्रदेव नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बारिश रोकी। नमनधीर लास्ट में कॉर्बिन बॉस ने बहुत बढ़िया फिनिश दिया। और बिल जैक्स पे स्पेशल बात करते हैं। बिल जैक्स का आज कैच, कौन कौन सहमत होता है मुझसे कि 0 पर और 29 रनों पर छूटा? जो 0 पर कैच छूटा, अगर वो पकड़ा जाता तो मुंबई 100 रन बना सकती थी। मुझे तो नहीं लगता मुंबई 100 रन बना सकी, या वहां से हार्दिक या सूर्या कुछ अलग ही रूप अख्तियार कर लेते तो फिर बात अलग थी। तो बिल जैक्स ने बहुत बढ़िया पारी खेली। बिल जैक्स नो डाउट, अगर आप कैच छोड़ोगे, देखो बल्लेबाज आउट हो जाता है
लेकिन बल्लेबाज को जब आप कैच छोड़ते हैं उसको फायदा मिलता है और वो रन बनाने की पूरी कोशिश है। उसने रन बनाए भाई, 58 रन बनाए, 53 रन बनाए 35 बॉलों में। दीपक चहर लास्ट में रहा, लेकिन कार्वन बॉश ने जो 2 छक्के मारे हैं लास्ट में, वहां से मोमेंटम थोड़ा मुंबई की तरफ सेट हुआ। 20 ओवर में 155 रन बनाए मुंबई ने 8 विकेट पर। बॉलिंग बता देते हैं किसने क्या किया। मोहम्मद सिराज ने आज, डीएसपी साहब मोहम्मद सिराज भाई गजब बॉलिंग करी आज। स्टार्टिंग में सीम भी मिल रही थी, स्विंग भी मिल रही थी, स्कैम्बल सीम जो करते हैं मोहम्मद सिराज वो भी हो रही थी। इसी कारण उन्होंने एक कैच छुटवाया और एक कैच पकड़वाया भी। तो 3 ओवर में 29 रन, 1 विकेट और लास्ट में उनको रिवर्स स्विंग भी मिला। आज मोहम्मद सिराज का दिन अच्छा था। पिटाई हो गई उसी ओवर में, पिटाई हो गई, लेकिन पिटाई होने से नहीं, बॉलिंग अच्छी करी। मतलब मेरा कहना है कि पिटाई तो होती रहती है, आईपीएल है ये और T20 गेम है, लेकिन बॉलिंग बहुत बढ़िया करी। अरशद खान बहुत बढ़िया बॉलिंग, लेफ्ट हैंडर एंगल लेके आते, रोहित को बहुत परेशान किया और रोहित को उसी तरीके से आउट किया। 3 ओवर 18 रन 1 विकेट। ये लड़का बहुत बढ़िया लेफ्ट हैंडर बॉलिंग कर रहा है, बहुत बेहतरीन, शाबाश। प्रसिद्ध कृष्णा आज पिटे, लेकिन लास्ट ओवर में पिटे, लेकिन इन्होंने मोमेंटम बीच में बहुत बड़ा गेन किया। इन्होंने सूर्य कुमार यादव को शांत रखा, इन्होंने नमन धीर को शांत रखा। 4 ओवर में 37 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट। शाही किशोर ने लिए 2 विकेट, 4 ओवर 34 रन। राशिद खान ने आज बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। इतने एलबीडब्ल्यू बचे आज राशिद के ओवर में, 4 ओवर 21 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया बॉलिंग, शाबाश। कोटजिया 2 ओवर 10 रन। कोटजिया ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी और कोटजिया ने जो एक छक्का मारा है भाई, वो अपने आप में ही मैच जिताऊ छक्का था भाई। मैन ऑफ द मैच कौन कौन कहता है कोटजिया को दे देना चाहिए? भाई आप लोग मुझसे सहमत करते हैं कि नहीं करते? कोटजिया को मैन ऑफ द मैच दे देना चाहिए। फिर जब 155 बने और 156 का जब चेज करने के लिए मैदान पर उतरती है गुजरात टाइटंस की शुरुआत खराब रहती है। शुरुआत में साई सुदर्शन चौका मारकर बोल्ट का शिकार बन जाते हैं, लेकिन फिर बट्टू भाई और गिल्ली भाई प्रिंसो मजा डांट देते हैं भाई, बढ़िया साझेदारी करते हैं। बट्टू 30 रन बनाते हैं, आउट होते हैं अश्वनी कुमार की गेंद पर, अच्छी गेंद थी और रियल रिकल्टन को कैच देते हैं। अंपायर उसको आउट नहीं देता है, लेकिन वो सबको, मुझे भी पता चला, इतनी तकड़ी आवाज आई थी। आज अंपायरों ने क्या किया, आज मुंबई की तरफ बिल्कुल अंपायरिंग नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है अंपायर आज गुजरात की तरफ से हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? छोड़ दो। 2 जब पावरफुल चीजें भिड़ती हैं ना, एक तरफ था सहा और दूसरी तरफ था अंबानी परिवार, तो देखते हैं अंपायर कौन खरीदता है। अंपायर जिसने भी खरीदा काम उसका हो गया लास्ट में। देख लो अंपायरों के कारण हुआ है। 12 पहली अपडेट आई थी कि 12:15 पे, 12:10 पे गेम खत्म होगा। दूसरी अपडेट आई 12:25, 10 मिनट बढ़ा दिया गया। मतलब फेयर के लिए, ये फेयर गेम था, फेयर करने के लिए बढ़ाया गया। फोर्ड ने 2 जो पहला रन इंटरप्ट आया था उस समय मोमेंटम मुंबई से खींच लिया था। 14 रन 1 ओवर में लिए, 13 रन 1 ओवर, 2 ओवर में 28 मार के अहेड कर दिया। अब आता है क्या बोलते हैं, रन इंटरप्ट। उस समय 14 ओवर 107 रन, मतलब 36 गेंदों पर रन चाहिए थे 48। मैच एकदम हाथ में है जीटी के और सुमन गिल नॉट आउट खेल रहे हैं 43 रन पे। अब सुमन गिल पे बात करते हैं, फिर आपको और कहानी बताते हैं। शुभमन गिल देखो भाई, आज तुम्हें हो गया था बबरो, जैसे नहीं बबरो भी ऐसे ही खेलती है, तुमको ये कभी कभी हो जाता है। मतलब जैसे दैनिक जीवन में किसी किसी को कोई बीमारी डेली नहीं लगती, लेकिन कभी कभी लग जाती। तुमको हो गया, रियल में तुमको बबरो हो गया था क्या? तुमको क्या निब्बियां मैसेज करना भूल गई, या तुमको सारा भाभी का फोन आ गया था? हद है। 43 रन बनाए 46 बॉलों में, मुंबई इंडियंस की टी शर्ट पहन के खेल रहे थे क्या? बिल्कुल, मतलब ये नॉनसेंस टाइप ऑफ बैटिंग थी। ऐसी बैटिंग देखो मुंबई वालों, बिल्कुल तुमने रोक कर रखा शुभमन गिल को, लेकिन वो बात अलग है कि शुभमन गिल में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल पर आज बैटिंग नहीं करी। फियर दिखा, बुमराह का फियर दिखा, बोल्ट का फियर दिखा और गेंद को ऐसा लगा कि शुभमन गिल मुझे ही गेम खत्म करना है, मेरे ही जुम्मे है सब। हाँ, तुम्हारे जुम्मे है सब, क्योंकि तुम्हारी टीम बिखर गई थी जब तुम आउट होने के बाद। मुझे तो उम्मीद भी खत्म हो गई थी, बट तेवतिया से उम्मीद थी, बाकी मुझे शाहरुख खान से उम्मीद नहीं थी, किसी से उम्मीद नहीं थी। तो शुभमन गिल प्लीज अच्छा खेलो, लेकिन यार स्ट्राइक रेट कम से कम 150 से ऊपर होना चाहिए। स्ट्राइक रेट मेंटेन रखना है,
क्योंकि आपको इंडियन टीम में वापस आना है T20 वाली, आप 22 कैप्टन बनने वाले हो टेस्ट के, तो थोड़ा बहुत संभल कर खेलना पड़ेगा। इसके बाद राशिद खान, और फिर वो 14 ओवर के बाद गेम शुरू होता है, वहां से बुमराह गेम को अपनी तरफ मोड़ता है और गेम पूरा का पूरा खुल जाता है। फिर वो 18वें ओवर में रेन ब्रेक आता है, वहां से गेम पलटता है। 1 ओवर 15 रन, जो मैंने पहले कहानी बता रखी है। और इसके बाद राहुल तेवतिया 11 रन बनाए 8 बॉलों में, और 19 ओवर में 147 रन, 1 ओवर में जो 15 रन, वहां से गुजरात टाइटंस ये मैच 3 विकेट से जीत जाता है, और कंफर्टेबल 3 विकेट से नहीं, बहुत रोमांचकारी मुकाबला हुआ। दीपक चहर 3 ओवर 32। दीपक चहर, देखो मैं सच बताऊं, दीपक चहर डेथ ओवर बॉलर नहीं है। धोनी इसको 4 ओवर पहले ही करा ले, पहले स्विंग भी होता है, थोड़ा बाउंसर मारता है, क्योंकि उसके बॉडी लैंग्वेज से लग गया था कि ये बंदा नहीं कर पाएगा। बोल्ट 4 ओवर 22 रन, 2 विकेट। ट्रेंट बोल्ट बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। और ये भाई साहब हमारे जसप्रीत बुमराह, देखो ना इसको रोस्ट करना है ना इसको ट्रोल करना है, क्योंकि इस बंदे ने मतलब एक बार नहीं, देखो कोई एक बार करके दिखाता, जैसे स्टार्क ने एक बार करके, ये बार बार चाहे इंडियन टीम हो चाहे कोई भी टीम हो, वहां से गेम वापस ले आता भाई। मतलब तुम कैसे इतनी हाई फाई कंडीशन से गेम को वापस ला सकते हो यार। मतलब जब गेम आपकी झोली से बाहर जा चुका है, बिल्कुल 36 गेंदों पर 47 रन, इतने बढ़िया प्लेयर खेल रहे हैं, तो नहीं भाई। लेकिन जसप्रीत बुमराह कहता है कि भाई यहाँ से भी गेम जीत सकते हैं। भाई ये इंडिया के लिए सच में गोल्डन है भाई, गोल्ड है, गोल्ड नहीं हीरा है, और हीरो को संभाल कर रखो भाई। सब लोगों से मेरी यही है कि हीरे को संभाल कर रखो। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 19 रन, 2 विकेट। हार्दिक पांड्या 1 ओवर 18 रन, 12 गेंदों का ओवर डाला हार्दिक पांड्या ने। नहीं मतलब हमारी 33 नंबर जर्सी 12 गेंदों को ओवर डाल के जाती, रन बनाती 1। क्या भैया हार्दिक क्या हो गया? क्या रास नहीं आ रही है मुंबई की कप्तानी? मैच कौन जिता है? सूर्य जिताएगा? अच्छा तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम नहीं जिताओगे, कोई बात नहीं, देखते हैं अगले मैच। अगला मैच जो पंजाब से धर्मशाला में है, वो बैठे हैं, वो एकदम ऐसे करके तलवार टांगों में तलवार लगाए बैठे हैं कि आओ मुंबई आ रही है, देख लो। अश्विनी कुमार 4 ओवर 28 रन, 2 विकेट। अश्विनी कुमार जो बॉल लगी थी कार्वन बॉश को, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आए थे, और ये सब्स्टिट्यूट इसलिए आए थे क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूट मिलता है कि जब किसी के सर पे बॉल लग जाती है तो उसको बॉलिंग करना कठिन हो जाता है। इसका फायदा भी उठाया जाता है कभी कभार, लेकिन उसके बहुत तेज बॉल लगी थी भाई, वो तो नास्टी थी, वो तो मतलब बहुत तेज यहाँ पर लगी थी। सच में उसमें चक्कर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और प्लेयर एट ए रिस्क होता है अगर वो बॉलिंग या बैटिंग करेगा। इस कारण से सब्स्टिट्यूट मिला, लेकिन बहुत बढ़िया 4 ओवर 28 रन। बिल जैक्स 1 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं। और ये मैच आसानी से भी नहीं, बहुत रोमांचकारी तरीके से, हो सकता है ये मैच टाई हो जाता, लेकिन ये मैच टाई तो नहीं हुआ। लेकिन बहुत बढ़िया मुंबई इंडियंस हार गई भाई। मुंबई इंडियंस का हारना कम से कम पता कितनी टीमों को सुकून दिया? KKR, LSG, RCB, 3 को तो सुकून में रखा। पंजाब किंग्स को भाई, पंजाब किंग्स कह रहा मेरे पास 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, उधर से वो दिल्ली वाले कह मेरे पास भी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। भाई मैं बच गया। अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें दोनों टीमों के मैच का, तो गुजरात टाइटंस की फील्डिंग आज बहुत खराब रही, चैंपियंस वाली बिल्कुल फील्डिंग नहीं थी। गुजरात टाइटंस को फील्डिंग और गुजरात टाइटंस का जो मिडिल ऑर्डर है वो एक बार फिर आज फ्लॉप हुआ है। तो गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी टेंशन मिडिल ऑर्डर और गुजरात टाइटंस की फील्डिंग है। मुंबई इंडियंस का सब कुछ सही है, बस आज किस्मत नहीं सही थी। किस्मत के कारण वो गेम हारे, नहीं तो बुमराह ने उनका गेम बना दिया था और ये गेम वो आसानी से जीत रहे थे। यहीं तक थी पोस्ट मैच एनालिसिस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।